क्या बताना चाहता हूँ कि अगर मैं सेट के अंदर कुछ वैल्यू डालता हूँ और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ, एक एरे लिस्ट बनाता हूँ और जो सेट के अंदर वैल्यू डाला हूँ उसको क्या करता हूँ, एज अ सेट को ही पास कर देता हूँ कंपोनेंट। तो वो क्या करती है, एरे लिस्ट में भी वैल्यू वही आ जाती है। और जब एरे लिस्ट से बनाता हूँ तो सेट के अंदर अगर उसको एज अ कंपोनेंट पास कर देता हूँ तो वो किस में आ जाती है, वो आ जाती है सेट के अंदर। तो ये चीज़ कैसे हुआ, तो देख पहले क्या किया कि सेट बनाया इंटीजर नाम से और उसके अंदर दो वैल्यू डाली, सेट ए 1 और 2 डाली। फिर क्या किया, मैंने सेट को प्रिंट किया तो ये देखेगा यहाँ से क्या हुआ, सेट प्रिंट हुआ है 1 2 हुआ है, ठीक। और फिर मैंने लिस्ट पास बनाया, लेकिन लिस्ट के जब बनाया तो इसके अंदर क्या कर दिया, एज अ सेट को ही कंपोनेंट पास कर दिया जब बनाया। तो देखेगा तो इससे क्या हुआ, और जब मैंने लिस्ट को प्रिंट कराया तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, उसमें प्रिंट हो गई सेम एग्जैक्ट उसी तरह, ठीक। और फिर मैंने अब इसका किया कि ये क्या किया था, सेट से वैल्यू मैंने क्या किया था, एरे लिस्ट में डाला था। अब मैं एरे लिस्ट से वैल्यू सेट में डालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, लिस्ट से क्या लिस्ट बनाया था, लिस्ट में क्या किया 1 2 3 वैल्यू डाला और फिर उसके बाद देखा लिस्ट में ऐड हुआ तो देखेगा 1 2 पहले से डले थे, 1 2 3 अभी डल गए। तो ये हो ऐड हो गया, दैट मीन्स ये ऐड हो गया और मैंने इसको प्रिंट कराया था। फिर इसके बाद जब मैंने सेट बनाया तो सेट बनाने के बाद मैंने फिर क्या किया, इसको एज अ कंपोनेंट पास कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हैश सेट में भी वही एरे लिस्ट की वैल्यू आ गई ये सारी। लेकिन देखेगा एरे लिस्ट हैश सेट अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया है कैसे, कि ये जो इंटीग्रिटी होती है कि इसका क्या होती है कि डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ 1 2 3 था, लेकिन जब हैश सेट ने क्या किया, सेट के अंदर गया तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 2 हो गई। 1 2 जो रिपीटेड थे वो हट गए तो 1 2 3 हो गए। तो अगर कोई भी मेरे को क्वेश्चन, इससे क्या हुआ, ये दोनों लाइन से देख के क्या समझा तू, कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए मेरे पास जिसमें बोले कि रिपीटिंग हटाना है एरे लिस्ट के, तो मैं उसको 2 लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ। कौन कौन सी लाइन में, मैं ये सेट बना के उसके अंदर डाल दूँ और सीधे क्या कर दूँ, सेट की वैल्यू उस लिस्ट के अंदर डाल के और उसको क्या कर दूँ, रिटर्न कर दूँ, ऐसा रिटर्न कर दूँ। एक तरीका ये है। तो इस तरह से एक लाइन के अंदर एक सॉल्यूशन दे देगा। अब मैंने ये चीज़ थी कि सेट के अंदर अगर कोई वैल्यू है उसको अरे लिस्ट में कैसे डालते हैं और अरे लिस्ट की जो वैल्यू है उसको सेट में कैसे डालते हैं, मैंने ये चीज़ थी समझने के लिए मेरी।